अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो लिस्टें हर जानिब आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर तबसरा होता हुआ, क्या हुकूमत के आखिरी दिन है, क्या कुछ बड़ा हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो क्या हैं, पहले सदर की कुर्सी के ऊपर हम बहुत कुछ सुनते रहे। इमरान रियाज़ खान ने इस पूरी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े की हकीकत क्या है, तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लिस्टें और लिस्टें, ये तबसरा है इस वक़्त। ये हर दफ़ा लिस्टें ये शोर तब क्यों मचता है जब किसी हुकूमत से मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट नाखुश होती है। पहले ये प्रोसेस एग्ज़ैक्टली समझ में नहीं आता था, वक़्त ने सब सिखा दिया है पिछले 2 ढाई साल ने। लेकिन अब कहानी ये हुई है कि मोहम्मद मालिक एक सीनियर तज्ज़ियाकार, टीवी पर भी ख़ैर इन सीनियर बड़े-बड़े नामों को भी कहाँ ही ये इजाज़त थी कि ये बात करें किसी भी करप्शन केस पर। तो ख़ैर अब तरसे हुए थे, इन्होंने सही करप्शन की सारों ने जब इनको इजाज़त मिली है तो फाइलें खोली हैं और किस्से कहानियाँ शुरू कर दी है। अब मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं कि लिस्टें तैयार हो रही हैं, 2 लिस्टें तैयार हो रही हैं। एक जानिब जी 500 से ज़ायद जो है वो मगरमच्छों की लिस्ट तैयार हुई है। 2000 प्लस अरब रुपए की करप्शन हुई है, इदारों के लोग भी मौजूद हैं और दूसरी जानिब एक और लिस्ट भी तैयार हो रही है जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो एसआईएफसी को भी काम नहीं करने दे रहे, उनके हवाले से भी बातें। तो ये लिस्टें, ये एहतसाब की कहानी, ये एहतसाब का एक पूरा चूरन, ये तब क्यों एकदम से सामने आ जाता है जब एक हुकूमत से एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं होती या उसको किसी काम के ऊपर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होती है या कोई मामलात बन नहीं पा रहे होते। ये मामला एहतसाब का नहीं है, मामला मफादात का है। जब कोई आपको सूट नहीं करता, यानी आपको वो दिन नहीं याद जब लोग निकल आए थे सड़कों के ऊपर? जब आपने इमरान खान को निकाला था उसकी हुकूमत से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लेकर आए, अवाम चीखी-पिटी, अवाम ने रोने डाले, अवाम ने क्या कुछ आपके आगे पहले बड़े प्यार से आप लोगों से कहा कि इन लोगों को ना हमारे सरों पर मुसल्लत करें। करप्शन की ढेरों ढेर इन्होंने जो हालात किए हैं पाकिस्तान में, कि तब पूरे-पूरे अमले बाद में पहुँचाए गए हाई कोर्ट के एयरपोर्ट्स के ऊपर, पूरे के पूरे खसूसी जहाज़ों के ज़रिए इन्हें मंगवाया गया। आप जानते हैं, हम सब सिचुएशन जानते हैं। लेकिन आज हो ये रहा है, अब कहा जा रहा है लिस्टें तैयार हो गई हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, अभी पंजाब और जो आपका है ना, पंजाब और दूसरी जानिब जो आपका ब ब एस्टैब्लिशमेंट कह लें, पावर कॉरिडोर्स कह लें, अभी इनके रवाबित बड़े मज़बूत हैं, अभी अच्छे हैं। वफ़ाक नहीं, मरकज़ नहीं, पंजाब और एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन जब बिगड़ेंगे ना, तो मोहम्मद उमैर लाहौर बेस्ड सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि सबसे ज़्यादा जब काला धन साफ़ करने की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा जो करप्शन हुई है वो एक प्रोजेक्ट है साफ़-सुथरा, उसके अंदर मोहम्मद उमैर साहब कह रहे हैं कि पता चलेगा की गई है। लेकिन अगर तो ताल्लुकात बेहतर हुए तो उसमें किसी ब्यूरोक्रेट को कुर्बान कर दिया जाएगा। लेकिन ताल्लुकात कब तक बेहतर रहेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो शेख वकास अकरम को कौमी असम्बली में उस दिन कहा गया कि वो मौजूद नहीं है। स्पीकर ने कहा कि उनकी गैर हाज़िरी के बायस अब उनकी नशिस्त अब खाली हो सकती है। तो झंग से गालिबन मोहसिन नकवी का, क्योंकि ससुराल झंग में है, तो गालिबन मोहसिन नकवी को वहाँ से इलेक्शन लड़वा कर ईवान में लाया जाए और उनको वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी दी जाए। अब आप अगर इदारे के अंदर देखें, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आप देखें, मेजर जनरल साहब आ गए हैं। तो ये आप हर इदारे में देखें तो एक बाकायदा तौर के ऊपर प्लानिंग के तहत इंटीग्रेशन की जा रही है और अपने-अपने लोग रखे जा रहे हैं। ये निज़ाम इस तरीके से नहीं चलेगा। ये नून लीग, ये मरकज़ के अंदर हुकूमत, नून लीग की अपनी सीटें कितनी हैं? 17। अवाम तो जानती है ना, हमें तो पता है कि नून लीग की कितनी नशस्तें हैं, नून लीग की कितनी सीटें हैं, इस वक़्त क्या औकात है, कौन कितनी सीटें लेकर आया है, मामलात कहाँ तय हुए, किसने किसको कहाँ से जितवाया। अब ख्वाजा आसिफ की भी अगर आप कहानी देखें, ये एक जानिब तो मोहम्मद मालिक लिस्टें कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ की कहानी देखें तो सबसे पहले ये खबर बैरिस्टर शहजाद अकबर, मैंने उनका आज इंटरव्यू भी किया है। सियासत.pk पे आप ज़रूर देखिएगा जाके, बड़ा अहम इंटरव्यू है। एक जानिब तो सबसे पहले उन्होंने खबर दी थी कि एक सियासतदान का फ्रंट मैन एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। अब जो ख्वाजा आसिफ का ये जो बंदा है, एडीसीआर इकबाल नाम है गालिबन, ये कहा जा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर भी था, इसने फराइज़ अंजाम दिए, समरियार इलेक्शन में निगरान इंतखाब जो ज़िमनी इंतखाबात थे, दोबारा जो दूसरे 8 फरवरी वाले थे। अब ये जो बंदा है ये बड़ा करीब है, ये बहुत करीब है ख्वाजा आसिफ के, और उसने क्या कुछ किया है। ख्वाजा आसिफ किसकी नशिस्त लेकर बैठे हुए, रेहाना डार की, मुझे लगता है उन्हीं की आह लग गई है। अब ख्वाजा आसिफ के हवाले से कहा जा रहा है कि जो ज़ुबैर अली खान ने खबर दी है कि वन ऑन वन मुलाकात भी हुई है ख्वाजा आसिफ की और नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ ने कहा है कि इस्तीफा वापस लें, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर लिया। वो अलग बात है कि ख्वाजा साहब ने सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले इस खबर की तरदीद की और कहा कि ये फेक है। जुबैर अली खान की खबर को फेक कहा है उन्होंने, लेकिन ये खबरें इस्लामाबाद में और इस वक्त पूरे मुल्क में चल रही हैं, क्योंकि जो एडीसीआर पंजाब, जो एडीसीआर है सियालकोट का, उसकी गिरफ्तारी का हुक्म जो है, जो ख्वाजा साहब ने इसको खुद हैंड पिक किया था, कहते ना खुद चुन चुन के चीजें डालना, फ्रूट डालना, सब्जी, तो खुद चुन कर ये बंदा उन्होंने रखा था। तो ख्वाजा साहब का चुना हुआ बंदा, पसंदीदा बंदा, एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन पंजाब किसके मातहत है, किसके अंडर काम करती है? मरियम नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब के। तो पंजाब और विफाक तो एक चैप्टर पर नहीं है, नून के अंदर धड़े तो मौजूद है।
पंजाब जो है वो अभी तक कॉरिडोर्स के साथ चल रहा है, पंजाब का डायरेक्ट राब्ता है अभी तक पिंडी के साथ, लेकिन वफाक में हालात खराबी का अंदाजा एक ही बात है कि वज़ीर-ए-आज़म की नशस्त के हवाले से भी अब बातें शुरू हो चुकी हैं और ये बातें खामखा लीक नहीं होती, ये बाकायदा किसी मकसद के तहत सामने आती हैं। या तो ब्लैकमेल किया जा रहा है, या तो कुछ और काम ले लें इस हुकूमत से, या फिर वाक़ियतन वक़्त इनका भी खत्म हो चुका है, होना था क्योंकि पार्लिमानी सियासत अब पीटीआई की खत्म होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी, एमपीएस भी, खास तौर केपी के एमपीएस, अली बिन गंडापुर, इन सबको बहुत जल्द नाअहल किया जाएगा। ये सब बहुत जल्दी हुकूमत खत्म की जाएगी, जो इमरान खान के हक में, अवाम के हक में है, क्योंकि जो ऑपरेशन केपी में हो रहा है, जो अली बिन गंडापुर रुकवाने में अब तक बुरी तरह नाकाम है, जिस पर खान साहब ने कहा भी है कि स्टेप डाउन कर लो अगर ये नहीं कर सकते, ये अगर गंडापुर साहब को हटा दिया जाता है तो हक में जाएगा पीटीआई के, क्योंकि जो ऑपरेशन हो रहा है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदनामी हो रही है। पूरी जिंदगी इमरान खान की जो कैंपेन है, सियासी कैंपेन, वो कबायली इस्लाम है और केपी में करप्शन ऑपरेशंस के खिलाफ रही है। जैसे करप्शन के खिलाफ वो बात करते रहे, हमेशा वो ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हुए, अवेयरनेस लोगों को उन्होंने दी कि ये ड्रोन हमले, ये ऑपरेशन के तहत मामलात को सुलझाना नहीं चाहिए, बातचीत और नेगोशिएशंस के जरिए मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। तो अब इमरान खान तो ऑलरेडी कह चुके हैं स्टेप डाउन करो, लेकिन गंडापुर साहब नहीं कर रहे, तो अब गंडापुर के लिए भी हाई टाइम है। जो महीना 1.5 महीना आपके पास रह गया है, इस महीना 1.5 के अंदर आप तरीके से निकलें बाहर, अवाम का दिल जीत लें, ताकि आपके पास बाद में भी ना कंधे कोई मौजूद हो, वरना नून लीग की तरह आपके पास भी कोई कंधा अवाम के अंदर मौजूद नहीं होना रोने के लिए, और इस पीपल्स पार्टी की तरह, और इन सबकी बारियां आनी है। तो अवाम के अंदर घर करें। सियासतदान वो है जो अवाम से हो, सियासतदान वो है जो अपनी अवाम से डायरेक्ट जुड़ा हो, सियासतदान वो है जो अवाम की बात करे, अवाम के मफाद के लिए चले, ना कि अपने और कुछ मखसूस नशस्तों के मफाद के लिए चले। तो गंडापुर वाले मामलात भी अब पार्लिमानी सियासत से तो पीटीआई ने जाना ही जाना है। पार्लिमानी सियासत इनकी ज्यादा देर तक अब नहीं रुकनी, तो फिर उसके बाद नंबर आएगा पीपल्स पार्टी का, नंबर आएगा नून लीग का, ये सबके साथ यही होना है। और ये मामलात उस तरफ जाने, तभी बड़े-बड़े मगरमच्छों की लिस्टें तैयार, तभी मोहम्मद मालिक जैसे सीनियर सहाफ़ी बैठकर बात कर रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ लिस्टें तैयार कर ली गई हैं, तभी फिर करप्शन के ऊपर एडीसीआर की गिरफ्तारी, एक ज़िले के अंदर करोड़ों की करप्शन, आप अंदाज़ा लगाएँ बाकी जगहों पर क्या हालात होंगे। तभी इस शुगर स्कैम के ऊपर भी आपको बाकायदा तबसरे और डिस्कशंस अब टीवी चैनल्स के ऊपर नज़र आएँगी। पहले तो इजाज़त नहीं थी ना, पहले तो एक बात, एक लाइन बोल दो, तो टीवी वाले बताते हैं कि फ़ोनें आने लग जाती थी कि नहीं, किस वज़ीर के खिलाफ आपने क्यों बात की, किस वजह से की, खत्म करें, हटाएँ। लेकिन अब ये बातें ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुकी हैं। ये वैसे ही नहीं हो रही, ये किसी वजह से हो रही है, कोई पीछे प्रॉपर एक प्लान मौजूद है। इमरान रियाज़ खान क्या कह रहे हैं? इमरान रियाज़ खान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, बिल्कुल लेटेस्ट उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर किया। वो कह रहे हैं कि उनकी एक सीनियर मिलिट्री अफसर से बात हुई और उन्होंने कहा कि हमें करप्ट लोग सूट करते हैं। हमें करप्ट सियासतदान सूट करते हैं, क्योंकि वो हमारी बात मानते हैं। जो करप्ट नहीं होते, वो हमारी कोई बात नहीं मानते। तो ये तो नज़र आ रहा है ना। पहले हमें नहीं समझ आती थी। पिछले 2 ढाई साल में रिपोर्टिंग करके चीज़ों का इतने गौर से जायज़ा लेकर, इवन अगर आप रिपोर्टिंग नहीं भी करते, आप आम आदमी भी है ना, आपको समझ आ जाती है कि करप्ट ही सूट करेगा ना। करप्ट को आप ब्लैकमेल कर लेंगे, उसके केसेस सामने रख के उसको ब्लैकमेल कर लेंगे। जो साफ-शफ़ाफ लोग होंगे वो तो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो तो फिर कह देंगे एब्सोल्यूटली नॉट बी, वो फिर अड्डे देने से भी इनकार कर देंगे, वो फिर आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। बहुत सारी जगहों पर आपका और उनका तनाज़ा खड़ा हो जाएगा और फिर करते-करते आप उनकी हुकूमतों को चलता कर देंगे। लेकिन जो करप्ट है, वो सारी बातें आपकी मानेंगे, बल्कि करप्ट यहीं बैठे होंगे और अमेरिका मुलाकातें कोई और कर रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि फिर करप्ट ही सूट करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो कह रहे हैं, लेकिन एक सीनियर मिलिट्री अफसर ने कहा है कि हमें करप्ट लोग ही सूट करते हैं। तो उसकी एक जो जीती जागती मिसाल है, वो इस वक्त हमारे सामने भरपूर तरीके से मौजूद है और हमें चीज़ें बड़े क्लियरली नज़र आ रही हैं। अब मलिक रियाज़ के हवाले से भी मैं अगर आपको जाते-जाते बताऊँ, इस वक्त मामला ये चल रहा है मलिक रियाज़ का कि इमरान खान के खिलाफ गवाही देना तो एक मसला है ही है, उनके गुनाहों में से एक है, बट उसके अलावा कहा जा रहा है कि गालिबन बहरिया टाउन डीएचए के खिलाफ, या डीएचए का एक ओपोनेंट के तौर पे, या डीएचए तब तक नहीं ग्रो कर सकता था सही से जब तक बहरिया टाउन है, क्योंकि बहरिया टाउन में ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, बहरिया का स्ट्रक्चर, बहरिया जिस तरीके से बनाया गया है, उस सब के हवाले से कहा जा रहा है कि ये बड़ा ज़रूरी हो गया था कि बहरिया को अब साइडलाइन किया जाए, और उसको साइडलाइन करने के वास्ते ये सब कुछ किया जा रहा है। कुछ अरबों रुपए भी मांगे गए हैं, उस हवाले से भी बात की गई है। लेकिन इस वक्त जो सारी कहानी है, वो लिस्टों के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो ब्लैकमेलिंग कुछ लोग कुछ दो के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। एहतसाब आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा टीवी चैनल्स के ऊपर, यानी कहानी को कहीं और लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। और क्यों ये तमाम तर मामलात यहाँ तक पहुंचे, ये मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हम बड़े पहले से गुफ्तगू कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि एक बारी आप 26वीं आईनी तरमीम हो लेने दें, मखसूस रिश्तों का मामला हो लेने दें, अभी शायद 27वीं तरमीम भी होगी, उसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील होंगी, काम निकलवाने दें, फिर देखें कि इनका भी होता क्या है। और इनके पास अगेन बात वही है कि इनके पास तो कोई कंधा भी मौजूद नहीं होगा, इनके पास तो कुछ भी नहीं होगा। अगर पहले कोई बच्ची-खुची थोड़ी बहुत सियासत या वोट को इज़्ज़त देने की एक लाइन ही इनके पास थी, अब कुछ भी नहीं है। अब तो इन्होंने वोट को इज़्ज़त क्या दी है, अब तो उन्होंने अवाम का जो हाल किया और वोट के साथ जो कुछ किया है, ये मैं और आप हम सब जानते हैं।
और जो दूसरी साइड का चूरन बेच रहे हैं ना, उनका चूरन भी इस बार कोई नहीं खरीदेगा। जो कह रहे हैं हम एहतसाब एहतसाब, पहली बात है उनका काम एहतसाब करना नहीं है, उनका काम ये लिस्टें बनवाना अपनी मर्जी से नहीं है, पहले लाना फिर बाद में जब पसंद आए लिस्टें बनवाना, कहना ये करप्ट है, ये उनका काम नहीं है। अब अवाम उनका चूरन नहीं खरीदेगी, क्योंकि अवाम रोई पिट्टी तरले किए अवाम ने कि आप किसको लाके हमारे सरों पर बैठा रहे हैं और ये तमाम तर मामला आखिर हो क्यों रहा है। तो अब ये मामला इस तरफ जा रहे हैं। 14 अगस्त की कॉल भी खान साहब ने दे दी, कल वो बहुत खुश दिखाई दिए कि लोग जिस वस्तायत के बावजूद, और ऑब्वियस सी बात है जिस हालात में लोग निकल रहे हैं इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और दूसरी जानिब 14 अगस्त की अब कॉल भी हमारे सामने है, तो 14 अगस्त बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। लोग पाकिस्तान के झंडे लेकर निकलेंगे, पुलिस हटेगी तो पीटीआई के झंडे निकाल लेंगे, ना दफा 144 लग सकती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बड़ा जबरदस्त मामला होने जा रहे हैं 14 अगस्त को। किस तरफ मामला जाते हैं ऑब्वियसली कवरेज करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको साथ साथ बताएंगे। और उससे पहले जो हफ्ता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि लिस्टें, करप्शन, शुगर स्कैम्स, तमाम तर चीजें अब आपको टीवी चैनल्स के ऊपर नजर आएंगी। तो अब आप अंदाजा लगा लें, समझदार है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल बीच में हो सकता है दोबारा मुकमुका हो जाए, मामला बेहतर भी हो जाए। वन पेज जो एक किताब का एक पेज फट गया, थोड़ा सा हो सकता है उसको टेप शेप लगा के जोड़ लिया जाए। सो बहरहाल आपको अपडेट करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें। ख्याल रखें, अल्लाह ने